तो अगर तुम फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा लो या फिर तुम्हें लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जो कि मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ जब मुझे आलस आ रहा है। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड इतनी डीप ब्रेथ लो, पूरी अंदर सांस खींचो, पूरी अंदर तक जितनी खींच सकते हो, एंड देन उसको तब तक होल्ड करो जब तक तुम्हारी आत्मा बाहर निकलने को ना हो जाए। तुम इतना ज़्यादा एनर्जाइज फील करोगे। एंड 1 मिनट से ऊपर ही करना, 1 मिनट से नीचे किया तो यू आर अ बिच। तो 1 मिनट से ऊपर ही करना। अब तुम्हें लग रहा होगा ये इंट्रो क्यों दिया, इस इंट्रो में ऐसी बकवास चीज़ क्यों करी। अब देखो, जो फालतू बंदे हैं ना, जिनका अटेंशन स्पेन बिल्कुल लो है, वो 1-2 दिन करेंगे चीज़ों को साल की स्टार्टिंग में, एंड फिर से रिलैप्स कर देंगे, अगले साल करूँगा। वही बंदे वीडियो को छोड़कर अभी तक जा चुके होंगे। तो दिस वीडियो विल हेल्प दोज पीपल जो कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। एंड जिन्होंने वीडियो छोड़ दिया है उनका तुम्हें पता है वो अगले साल भी यही वीडियो देखेंगे दोबारा से। तो ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होने वाला। अब तुमने ये चीज़ समझ ली होगी कि क्यों वो फालतू सा इंट्रो था। फालतू तो नहीं था, वैसे काम का ही था, बट क्यों था। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हम पहले अपने माइंडसेट को शिफ्ट करेंगे एंड देन मैं तुम्हें आगे के स्टेप्स बताता हूँ। सो जो चीज़ें तुम्हें अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए चाहिए वो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। अब देखो, मुझे पता है मैंने भी पिछले साल इस पर बहुत सारी वीडियोस देखी थी, उससे पहले साल भी देखी थी, ठीक है। कैसे तुम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, न्यू ईयर रेवोल्यूशन वाला जो चक्कर होता है, ये सब चीज़ों पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तुमने भी देखी होगी। एंड मे बी अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे तो तुमने शायद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए होंगे। बट मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एंड यही क्वेश्चन तुम्हें बता देगा कि तुम इस साल भी ट्रांसफॉर्म अपनी लाइफ को करने वाले हो या फिर नहीं करने वाले हो। तुम छोटी छोटी चीज़ों में तुम्हारा कितना डिसिप्लिन है। बिकॉज जब तक तुम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों में डिसिप्लिन नहीं ढूंढोगे, सिर्फ बड़ी चीज़ों में डिसिप्लिन ढूंढोगे, तो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। बिकॉज वो चीज़ें जो छोटी चीज़ें होती है वो तुम्हारे जो बड़े डिसिप्लिन, जिस पर तुम डिसिप्लिन हासिल करना चाहते हो, उस चीज़ पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। अब मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ मैं बोलना क्या चाहता हूँ। सुबह उठकर अगर मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मुझे ठंडे पानी से नहाना है एंड मैं वो काम कर लेता हूँ, तो ये मेरा पहला विन हो जाएगा। बट अगर मैं सुबह उठकर सबसे पहले सोचता हूँ कि मुझे ठंडे पानी से नहाना है एंड मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ, तो ये चीज़ पूरे दिन भर, पूरी लाइफ टाइम मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट करेगी। एंड ये कैसे इफेक्ट करेगी मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारे दिमाग में ना तुम्हारी सेल्फ इमेज जो होती है वो डिस्ट्रॉय होती है या बिल्ड होती है। जब तुम ये चीज़ बोलते हो अपने दिमाग को, भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं ठंडे पानी से नहाने जा रहा हूँ, अगर मैंने वो चीज़ कर ली तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। एंड मेरे दिमाग को एक पुश मिल जाएगा कि भाई जो तूने बोला वो तूने किया, तुम्हारी सेल्फ इमेज थोड़ी सी बूस्ट हो जाएगी। बट इवेंचुअली अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, गलती से भी तुमने अगर वो चीज़ मिस करी, अगर तुमने वो चीज़ नहीं करी, तो तुम्हारे दिमाग को एक साइन जाएगा, भाई तूने सोचा बट तूने वो काम पर एक्शन नहीं लिया। तो आगे जो भी तुम काम करने वाले हो, तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर तुम्हें पता नहीं है, बट जब तुम आगे जो भी चीज़ सोचोगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए इट्स अ वीडियो रिकॉर्ड करना, तो मैं आगे उस चीज़ पर भी वही करूंगा। भाई सोचा तो है मैं ये वाली वीडियोस आज रिकॉर्ड करूंगा, ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, ये एडिटिंग करूंगा, आज वीडियो पब्लिश करूंगा, आज वीडियो डालूंगा, बट अंदर ही अंदर मेरे को पता होता है कि मैं वो चीज़ नहीं करने वाला। तुम्हारे साथ भी ऐसी और चीज़ों में होता होगा, जिम में हो सकता है, शायद डाइट में हो सकता है कि भाई मैं आज डाइट में चीट नहीं करने वाला, आज मैं कुछ बुरा नहीं खाने वाला, बट इवेंचुअली तुम ऐसा कर देते हो। सो द फर्स्ट स्टेप जो तुम्हें अपनी लाइफ को 2025 में ट्रांसफॉर्म करने के लिए चाहिए, दैट इज टू बिल्ड स्मॉल हैबिट्स, जिसमें तुम जो सोचो वो करो, एंड कुछ पॉजिटिव ही सोचो एंड वही करो। कॉन्शियसली चीज़ों को करो, ना कि कोई भी चीज़ तुम्हें रैंडमली आके डिस्ट्रैक्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। कुछ सोचा है तो उस पर एक्शन लो। सोचा है आज वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बनाओ। सोचा है आज सुबह उठकर बिस्तर उठाऊंगा तो उसको उठाओ। इवन कुछ भी हो जाए उसको उठाकर छोड़ो। एंड मेडिटेशन करने की सोची है तो उसको करो। ऐसी चीज़ें करने की सोची है तो उनको करो। एक चीज़ पर एक बार सोचने पे एक्शन ले लो। उसको ये मत होने देना कि भाई आज सोचा है तो कल हो जाएगा, आज सोचा है तो आज ही होगा। सो द फर्स्ट स्टेप you should build to improve your self image, to improve your identity, to change your identity is to improve your small habits। जो तुम small habits में चीज़ें करते हो, जो तुम छोटी छोटी चीज़ें करते हो, उस चीज़ में अपना डिसिप्लिन बिल्ड करो। जो चीज़ तुम बोल रहे हो वो चीज़ को करके दिखाओ, उस पर एक्शनेबल स्टेप लेकर दिखाओ। इवन उससे रिजल्ट्स मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। एंड ये चीज़ तुम्हारे और गोल्स जो कि मैं तुम्हें वीडियो में बताने वाला हूँ उन चीज़ों पर बहुत इफेक्ट डालने वाली है। अब देखो, तुम्हें इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो सकता है। मेरा पैर लग गया ट्राइपॉड में, तो इस वीडियो को तुम छोड़ सकते हो अगर तुम्हें छोड़ना है तो, बिकॉज अब तुम्हारे अंदर जो धमाका होने वाला है ना, वो तुम्हें इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास दे सकता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इनटू 2025। तुम कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, पहला स्टेप मैंने तुम्हें बता दिया। टू चेंज योर आइडेंटिटी थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर हैबिट्स। एंड ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ्स में मैं पढ़ रहा हूँ एटॉमिक हैबिट्स को,
तो तुम इमेजिन कर सकते हो कितने ज़्यादा एफर्ट्स मैं इसमें पुट इन कर रहा हूँ, तब जाके मैं कुछ चीज़ें बकवास कर रहा हूँ, कुछ फेंक रहा हूँ चीज़ें अपने मुंह से, ऐसे ही नहीं फेंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को फिक्स करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो तुम्हें अपने माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए चाहिए, दैट इज टू बी अराउंड दोज पीपल जो कि वो वाला माइंडसेट रखते हैं जो तुम बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो लैक कर रहे हो ऐसी चीज़ों में, लाइक वर्कआउट करना, तुम्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा अंदर से, लाइक वीडियो बनाना, तुम्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा वीडियो बनाने का, या फिर तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें लगता है लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरी वीडियोस देखेंगे तो इसे क्रिंज समझेंगे, ऐसा कुछ होगा, तो तुम उन लोगों के अराउंड सराउंड हो जाओ, उन यूट्यूबर्स के अराउंड सराउंड हो जाओ जो कि वीडियोस बना रहे हैं, उन लोगों के अराउंड सराउंड हो जाओ जो कि वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि तब तुम्हें पता चलेगा कि उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है एंड उनके अंदर वो चीज़ कैसे आ रही है, उनके अंदर वो मोटिवेशन कैसे आ रहा है वीडियोस बनाने का, कैसे वो वर्कआउट कर रहे हैं, क्यों वो वर्कआउट कर रहे हैं, एंड क्या चीज़ उनके दिमाग में ऐसी चलती है जो तुम्हारे दिमाग में नहीं चलती। एंड एक चीज़ को ध्यान में रखना, यू बिकम एवरेज ऑफ द 5 पीपल, सॉरी मैं थोड़ा सा बोल नहीं पाता, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है बट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यू बिकम एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद, यानी तुम उन 5 लोगों के एवरेज बन जाते हो जिनके साथ तुम रहते हो। तो अपना फ्रेंड सर्कल जो है उसको वाइजली चूज करो, जिन लोगों के अराउंड तुम ज़्यादा रहते हो उनको वाइजली चूज करो, ऐसे लोगों को चूज करो जिनकी तरह तुम बनना चाहते हो या फिर जिनकी हैबिट्स तुम अपनाना चाहते हो। बट इट्स अ प्रीटी हार्ड, अगर तुम एक सोशली बहुत ज़्यादा ओपन बंदे हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बट मैं कहूँगा अगर तुम्हें एक यूट्यूबर बनना है तो ये चीज़ को अडेप्ट करने के लिए तुम्हें बहुत हार्ड चीज़ें करनी पड़ेंगी। लाइक तुम्हें किसी यूट्यूबर से कांटेक्ट करना है तो उसके लिए मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है बट हो सकता है, बट बहुत हार्ड है। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, पहला चीज़ तो मैं तुम्हें सिंपल बताऊंगा जो कि तुम कर सकते हो, वो है यूट्यूबर्स के कोर्स ले लेना जो कि वो सेल कर रहे हैं एंड जिनमें वो अपनी कोचिंग वगैरह दे रहे हैं, ताकि तुम्हें उनका माइंडसेट पता चल सके कि कैसे वो उस माइंडसेट को बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो तुम कर सकते हो, जो तुम कंटेंट वॉच करते हो, जो दिन भर अगर तुम फोन स्क्रॉल करने वाले आदमी हो तो उस कंटेंट को, जिसका तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसको तुम चेंज कर सकते हो अपनी सराउंडिंग्स के आइडिया से। या फिर तुम्हें अगर सराउंडिंग्स चेंज करनी है तुम वो नहीं चेंज कर सकते, तुम अपना कंटेंट कंजप्शन चेंज कर सकते हो, क्योंकि तब तुम्हें नई चीज़ पता चलेगी कि माइंडसेट कैसे बिल्ड करते हैं ये वाला। लाइक मैं जिम भी जा रहा हूँ, मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें मैनेज भी कर रहा हूँ, बॉडी भी बना रहा हूँ, लुक्स मैक्सिंग भी कर रहा हूँ, तो ये कैसे मैं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मेरे अंदर ऐसा माइंडसेट क्यों आ रहा है, तुम्हें ये जानना है। तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग मी, या फिर तुम सब्सक्राइब नहीं करना है मत करना, बट तुम रेगुलर व्यूअर मेरे बन सकते हो, तुम मेरी वीडियोस देख सकते हो, इवेंचुअली उससे दोनों को फायदा होगा, लेट अस बी ऑनेस्ट। तो तुम ऐसी चीज़ें करो जिससे कि तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा हो सके, या फिर उन लोगों की जैसा हो सके जिनकी तरह तुम बनना चाहते हो, उन लोगों का तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बन सके। तो ये चीज़ें, 2 चीज़ें तुम्हें अपने माइंडसेट को इंप्रूव करने के लिए करनी है। द थर्ड थिंग जो कि तुम्हें करनी है, भाई तुम्हें बीच में इनकंसिस्टेंसी मिल सकती है 2025 में भी, जब तुम आगे जाओगे, पहले पहले कुछ दिन, 1-2 हफ्ते, 1-2 दिन तुम बहुत मतलब एक्साइटेड रहोगे कि भाई इस साल तो चेंज करके छोड़ूंगा, बट इवेंचुअली ऐसा होता नहीं है। तो द थर्ड थिंग तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई बीच में इनकंसिस्टेंसी आएगी, बीच में रिश्तेदारों की शादियां आएंगी, बीच में कई चीज़ें आएंगी, स्कूल फंक्शन आएंगे, कॉलेज फंक्शन आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वहां पर इनकंसिस्टेंसी तुम्हारे साथ हो सकती है। बट तुम्हें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है तो तुम उनसे हार नहीं मान सकते। तुम्हें पता है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उन चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं जिन पर वो कर सकते हैं, उन पर कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। बट जो अनसक्सेसफुल होते हैं ना, वो सिर्फ उसी चीज़ों को लेकर रोते रहेंगे जिन पर वो कंट्रोल नहीं पा सकते। लाइक भाई ऐसा हो गया, अब तो मतलब ये स्ट्रीक मेरी टूट गई, इतने दिन से कंसिस्टेंट था, अब ये टूट गई तो अब मैं क्या करूं। जो अनसक्सेसफुल बंदा होगा वो ये सोचेगा, बट वहां पे जो सक्सेसफुल बंदा होगा वो थोड़ा डिफरेंट, वो थोड़ा अपोजिट सोचेगा। वो सोचेगा कि भाई इनकंसिस्टेंट हो गया, कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई इंप्रूव राइट नाउ। सो ये माइंडसेट शिफ्ट तुम्हें सबसे पहले अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, एंड इसके बिना तुम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे किसी भी चीज़ में, या फिर तुम खुद को ट्रांसफॉर्म करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। बिकॉज तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स के हिसाब से तुम्हें कुछ भी करना पड़ सकता है। तो अगर तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो तुम्हें खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ तुमसे अगर एडजस्ट नहीं हो रही है तो तुम्हें खुद को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को भी अपने माइंड में रखो कि कॉन्स्टेंटली कुछ चीज़ हर दिन एक जैसी चीज़ नहीं हो सकती, बिकॉज तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, तुम एक मशीन नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ को अभी भी अपने दिमाग में घुसा लो, एक अपने माइंड सेट में घुसा लो। अगर तुम्हें 2025 में खुद के माइंड को या फिर अपनी बॉडी को या फिर खुद को ट्रांसफॉर्म करना है किसी भी फॉर्म में, एंड ये गाइड जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म यू। एंड इसलिए मैं इसमें ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करने वाला, एंड ये शायद थोड़ी लॉन्ग फॉर्म वीडियो हो सकती है। एंड जो बेवकूफ़ जिन्होंने पिछले साल भी ये चीज़ें वीडियो देखी थी वो अभी तक क्लिक ऑफ भी कर चुके होंगे। बट
आई नो तुमने पिछले साल भी ऐसी वीडियोस देखी होंगी बट तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे। इवेंचुअली मैंने भी काफ़ी टाइम से यही चीज़ें करते आ रहा हूँ, बट मैंने एक चीज़ जो सीखी है वो ये है कि एक चीज़, एक बार जब तुम किसी चीज़ को सिर्फ ट्राई कर रहे हो ना, तो 99.9% ऑफ यू विल फेल इन दैट थिंग। अगर तुम सोच रहे हो मैं न्यू ईयर से हर चीज़ परफेक्टली करूँगा, तो 99.9% ऑफ यू विल फेल, एंड मैं कहूँगा 100% ऑफ यू विल फेल। बिकॉज ये चीज़ एकदम से पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना या फिर एकदम से कुछ चीज़ को चेंज कर देना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ये भी तुम्हें अपने माइंडसेट शिफ्ट में लाना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तो हो गई माइंडसेट वाली चीज़ है कि कैसे तुम्हें अपना माइंडसेट रखना है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, यही चीज़ तुम्हें तुम्हारा IQ पता लगा देगी। अभी तुम्हें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैंने एक बुक में लिखा है, नोटबुक में, 1 मिनट में तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब तब तक तुम अपने दिमाग में सोचो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हो सकता है। जल्दी सोचो, तुम्हारे पास 20 सेकंड का टाइम है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें तुम्हें ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी अगर तुम्हें अपनी कंप्लीट लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। सुनो, 4 चीज़ें तुम्हें बताता हूँ, शायद तुम आंसर अब तक ढूंढ चुके होगे तो कमेंट सेक्शन में तुमने लिख दिया होगा, बट अब मैं तुम्हें 4 चीज़ें बताता हूँ जो कि तुम्हें अपनी लाइफ में इंप्रूव करना है। सबसे पहली चीज़ होना चाहिए एक फिजिकल विन, एक मेंटल विन, एक फाइनेंशियल विन एंड एक सोशल विन, या फिर तुम बोल सकते हो रिलेशन विन। फिजिकल विन के लिए तुम्हें पूरा आइडिया होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम इस वीडियो तक यहाँ तक पहुंचे तो तुम थोड़ा सा सेल्फ इंप्रूवमेंट में एडवांस होगे, तो तुम्हें पता होगा चीज़ों के बारे में। फिजिकल विन में आ जाता है सबसे पहली चीज़ वर्कआउट, दूसरी चीज़ अपनी डाइट। अब देखो, वर्कआउट से रिलेटेड मैं तुम्हें पूरी तो ये बता नहीं सकता भाई चेस्ट प्रेस ऐसे मारो, या फिर तुम चेस्ट फ्लाई ऐसे मारो, या फिर बेंच प्रेस ऐसे मारो, स्क्वाट ऐसे मारो। ये चीज़ें मैं इस चीज़ में नहीं बताने वाला, इस फैक्टर में नहीं बताने वाला, इस वीडियो में नहीं बताने वाला। बस मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ क्या क्या चीज़ें तुम्हें इस साल इंप्रूव करनी है एंड इंक्लूड करनी है, एंड कैसे तुम उनको इंक्लूड कर सकते हो। तो पहली चीज़ जो है वर्कआउट। वर्कआउट में तुम्हें सिंपल बताता हूँ। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो ज़्यादा सोशलाइज है, या फिर तुम बोल सकते हो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, सॉरी, तो तुम्हें जो अंदर कमरे वाला वर्कआउट है, होम वर्कआउट है, उसको करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब देखो, इसके अंदर की साइकोलॉजी मुझे नहीं पता, बट अगर तुम एक लॉक्ड इन वाले ज़्यादा बंदे हो, ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के बंदे हो, तो तुम्हें मोटिवेशन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली होम वर्कआउट करने के लिए। तुम्हारे अंदर खुद से वो जनरेट होता है, आई डोंट नो कैसे होता है। बट अगर तुम एक एक्सट्रोवर्टेड बंदे हो या फिर ज़्यादा खुले हुए इंसान हो, तो तुम्हें कंसिडर करना चाहिए जिम जाना। क्योंकि जिम के बिना तुम अगर होम वर्कआउट करने की ट्राई करोगे, घर में वर्कआउट करने की ट्राई करोगे, तो इवेंचुअली तुम्हारे साथ वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तुम बहुत ज़्यादा उसमें लैग करोगे। क्योंकि तुम्हारे पास 36 चीज़ें होती है करने को। तुम दोस्तों के साथ बाहर भी जाना होता है, तुम्हें घूमने भी जाना होता है, मतलब 36 चीज़ें हैं तुम्हारे पास। वहीं तुम एक इंट्रोवर्ट बंदे हो जिसके पास कुछ ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है, जिसे ज़्यादा बाहर नहीं जाने होता, तो वो घर में वर्कआउट कंसिस्टेंटली कर सकता है। तो ये फैक्टर्स अपनी लाइफ में देखो कि भाई तुम्हारे लिए जिम जाना, जिम की एक बार तुम फीस भर दो, जब तुम वहाँ पे जाओगे ना, वहाँ का एनवायरनमेंट देखोगे, तो तुम्हें खुद ही वर्कआउट करने का तो तुम्हें खुद ही वर्कआउट करने का मन करेगा। तो अगर तुम एक एक्सट्रोवर्टेड बंदे हो, ज़्यादा खुले हुए इंसान हो, तो तुम्हें जिम जाना कंसिडर करना चाहिए, रेदर देन कि तुम स्टार्ट करो होम वर्कआउट, क्योंकि ये तुम्हें थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। तो ये मैंने तुम्हें वर्कआउट की बेसिक गाइड बता दी। बाकी मैं एक एस्थेटिक बॉडी कैसे बनाए उस पर एक गाइड लाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी तुम वेट कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जो कि है प्रॉपर डाइट। अब देखो, डाइट में मैं तुम्हें एक स्टेप टू स्टेप गाइड तो नहीं दे सकता इसमें। हाउ टू बिल्ड मसल, मैंने उस ऐसे पे कुछ डाइट पे कुछ वो डाली थी वीडियो, उस पर इवेंचुअली व्यूज़ नहीं गए थे, बट अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें उस पर पता चल जाएंगी। तो मैं तुम्हें सिंपल चीज़ें बताता हूँ, क्या चीज़ें तुम्हें करनी है, कॉल टू एक्शन चीज़ें बताता हूँ जिसको तुम्हें इंप्रूव करना है, एंड तुम्हारी डाइट तुम इंप्रूव कर लोगे, तुम्हारी बॉडी का फिजिकल विन का एक पार्ट तुम इंप्रूव कर लोगे। वो है अपनी डाइट में सबसे पहली चीज़ तो प्रोटीन ऐड करो, जो कि इंडियन डाइट में थोड़ी सी लैक होती है, लेट अस बी ऑनेस्ट। एंड तुम खुद को बुलशिट, मेरे को बुलशिट करने की ट्राई मत करना कमेंट सेक्शन में या अपने दिमाग में, एंड या फिर तुम कुछ भी कमेंट करने की सोच रहे हो तो अभी मत करना। बाकी अगर तुम वैसी वीडियो खोल के बैठे हो ना छोटी स्क्रीन में, तो उसको फुल स्क्रीन कर लो एंड अपना अटेंशन स्पैन इस वीडियो में दे दो पूरा, ताकि ये वीडियो तुम्हें जेन्युइनली हेल्प कर सके। तो अपनी डाइट में इंप्रूव करने के लिए तुम्हें एक तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली इंडियन डाइट में थोड़ा सा कम है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड करना, दैट इज़ इट। ये दो चीज़ें जब तुम काफ़ी हद तक इंप्रूव कर लोगे ना, काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलूँगा 120 ग्राम प्रोटीन जब तुम एक दिन का खाने लग जाओगे ऑलमोस्ट, अगर तुम एक 30 kg के बंदे नहीं हो तो ऑब्वियसली तुम्हें 120 kg नहीं खाना है। अगर तुम एक 60 से ऊपर हो तो 120 kg प्रोटीन खाओ। बट अगर तुम एक बंदे हो जिसका वेट 30 kg है, तो तुम्हारे लिए अभी सिर्फ 60 kg प्रोटीन भी तुम लोगे या फिर 80 भी लोगे तो काफ़ी मोर देन इनफ है। बट तुम्हें पहले हैबिट्स को बिल्ड करना पड़ेगा। अब फॉर मी
जो तुम्हारा प्रोटीन सोर्स, सबसे मेन प्रोटीन सोर्स है, मेरे लिए वो है एग्स। तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है। अगर तुम एक अमीर बन जाओ, तुम्हारे लिए वे हो सकता है। तुम वेजिटेरियन हो, तुम्हारे लिए दालें हो सकती है, चने हो सकते हैं, पनीर हो सकती है, टोफू हो सकती है, दूध हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करो ताकि तुम्हारा प्रोटीन कंटेंट है वो हाई हो सके। तो गाइड मैंने तुम्हें बता दी ये वाली प्रोटीन के लिए, मैंने तुम्हें बता दिया अगर तुम 60 केजी से नीचे हो तो तुम्हें 120 ग्राम तक प्रोटीन खाना है। बट अगर तुम 60 से ऊपर हो, 120 से 160 के बीच में, उसके बाद तुम्हारा कितना भी वेट हो, 100 केजी भी वेट हो, तब भी तुम्हें 160 तक ही जाना है। वो अलग बात है, अगर तुम बॉडी बिल्डर वगैरह कुछ हो या फिर ऐसा कुछ हो तो तुम्हें मेरी वीडियो देखने की जरूरत ही क्यों पड़ती। तो ये चीज़ है सबसे पहला अपने फिजिकल विन के लिए। सेकेंड चीज़ है फाइनेंशियल विन। अब एज अ टीनेजर या फिर तुम बोल सकते हो एज अ पर्सन जिसके पास कुछ भी काम नहीं है, जिसके अंदर कोई भी स्किल अभी तक नहीं है या फिर कोई भी डिग्री नहीं है, जिसने अभी तक कोई भी कोर्स नहीं किया है। अगर तुमने किया है तो अच्छी बात है, अगर तुम कुछ काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम उसको कर सकते हो। बट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैं जो तुम्हें बताऊंगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए या फिर फाइनेंशियली पैसे कमाने के लिए, मेरे लिए जो काम कर रही है पर्सनली, वो है कंटेंट क्रिएशन। देखो मेरे पास अभी तक लिटरली जीरो रुपीज़ आया है। इवन तुम में से काफ़ी लोगों को लगता होगा भाई इतने सब्सक्राइबर्स है तो पैसे आते होंगे, बट अभी तक वो जीरो है। अभी तक, ये वर्ड याद रखना, अभी तक वो जीरो है, ठीक है। अभी तक मेरे पास जीरो अर्निंग आई है। जितना भी है वो मैंने अपना टाइम इस पर इन्वेस्ट किया है, अपने पैसे भी थोड़े बहुत इन्वेस्ट किए हैं, पैसे तो क्या ही है, बट फिर भी जो माइक वगैरह फ़ोन वगैरह में इन्वेस्ट किया वही है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक यूट्यूब चैनल या फिर एक इंस्टाग्राम पे ग्रो करो एंड एक कंटेंट क्रिएटर बनने का ट्राई करो। अब देखो इट्स वेरी हार्ड फॉर दोज पीपल जिनका माइंडसेट नहीं है, जिनका माइंडसेट लेजी है, जिनको काम करने में आलस आता है, जिनके अंदर से एक गूदा नहीं है, ठीक है। उन लोगों के लिए बहुत हार्ड है बिकॉज वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे आगे जाकर। बट मुझे पता है तुम में से काफ़ी लोगों के अंदर पोटेंशियल है, वो चाहते हैं ग्रो करना बट वो कर नहीं पा रहे। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हें मैं सिंपल चीज़ें बताता हूं जो तुम अपने चैनल को ग्रो करने के लिए करोगे। स्टेप 1, किसी भी एक नीश में जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो उसमें अंधा कंटेंट कंज्यूम करो। सब चीज़ों के बारे में पता करो, जितनी भी चीज़ें उस चीज़ में होती है, जितनी भी चीज़ें उस नीश में होती हैं उसका कंटेंट कंज्यूम करो। उसके अकॉर्डिंग तुम बुक पढ़ सकते हो, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो, सारी चीज़ें अपने अंदर भरो। द सेकेंड स्टेप जो तुम्हें करना है वो है जो भी तुम सीख रहे हो उससे बको। कैमरा खोलो, वीडियो बनाओ, जैसे मैंने अभी खोला है तुम्हारे सामने कैमरा, वो करो एंड उसे बको। अंधा जो तुम्हें आता है वो बको, बोलते जाओ कैमरा पे, जितना तुम बोल सकते हो, जितनी देर तुम्हें लगती है एक चीज़ को, एक टॉपिक को समझाने में, उतना बोलते रहो। स्टेप नंबर 3, उस चीज़ को खुद पर अप्लाई भी करो ताकि तुम बाद में ये वाली वीडियोस बना सको कि भाई मैंने ये खुद पर अप्लाई की एंड ये रिजल्ट्स मुझे मिले या फिर ये रिजल्ट्स मुझे नहीं मिले। स्टेप नंबर 4, कंटेंट को पोस्ट करते रहो। ये सबसे बेसिक गाइड जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो यही है एंड यही एक कंटेंट क्रिएटर को बेसिक गाइड में जानना चाहिए। तुम्हें फालतू की एडिटिंग, थंबनेल, हैशटैग, टाइटल, वायरल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज ऑब्वियसली तुम पहला स्टेप भी अभी तक नहीं ले चुके हो। तो शायद मैं आगे जाकर कुछ चीज़ इस पर लॉन्च करूँ जिससे तुम्हें भी हेल्प मिले आगे जाकर फ्यूचर में एंड मुझे भी हेल्प मिले। तो अभी ये बेसिक गाइड समझ लो जो कि तुम्हें 50% रिजल्ट तो ऐसे ही दे देगी एज अ कंटेंट क्रिएटर। जो कि तुम्हें वीडियोस बनानी है, किसी चीज़ पर कंज्यूम करो, उसको फेंको कैमरा के आगे, उस पर अप्लाई करो, फिर दोबारा वीडियो बनाओ एंड ये लूप तुम्हें जारी रखना है। ये सबसे बेसिक गाइड है। तो ये चीज़ तुम्हें फाइनेंशियली फ्रीडम या फिर फाइनेंशियल विन करने के लिए 2025 में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यही चीज़ तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगी फाइनेंशियली फ्रीडम पाने में। अगर तुम ये चीज़ कंसिस्टेंटली करते रहते हो विद दैट माइंडसेट जो कि मैंने तुम्हें पहले पॉइंट में बताया, तो यू विल सी ड्रेस्टिक चेंजेस। तुम साल के एंड तक, अगले साल के एंड तक अगर तुम कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाते रहते हो तो तुम्हारी ऑब्वियसली कैमरा के आगे बोलने वाली स्किल काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी, तो तुम्हारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स भी गेन हो जाएंगे। एंड जब तुम किसी चीज़ को करते हो ना, तुम खुद ही उस चीज़ के बारे में सीखना स्टार्ट कर देते हो। तुम्हें एडिटिंग का नॉलेज हो जाएगा, तुम्हें टाइटल्स, वायरल टाइटल्स, थंबनेल्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब का नॉलेज हो जाएगा। एंड चाहो तो मेरी एक वीडियो भी है, आसान है यूट्यूब पे ग्रो होना, ऐसा कुछ है, माइंडसेट पता नहीं किस पे है, बट प्लेलिस्ट तुम जाके चेक करना, उस पर मैंने एक वीडियो डाली है यूट्यूब पर कैसे ग्रो कर सकते हो। सिंपल गाइड है एंड उसको भी तुम देख सकते हो अगर तुम चाहो तो। बट इसके बाद अभी क्लिक ऑफ मत करना। सो लेट्स मूव टू अवर थर्ड पार्ट जो कि तुम्हारा मेंटल विन। मेंटल विन तुम क्या समझते हो? मेंटल विन से अपने दिमाग को तुम्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा जो माइंडसेट है वो तुम बीच में मतलब हिले ना। तुम्हारा माइंडसेट बीच में जो होता है ना, इनकंसिस्टेंट हो जाते हो, दोबारा मन नहीं करता, कभी कुछ करने का मन नहीं किया, ये करने का मन नहीं किया, भाई छोड़ दिया, अगले साल भी यही वीडियोस देख रहे हो, दोबारा ये लूप में तुम फंस ना जाओ।
इसलिए तुम्हें अपने माइंडसेट को इंप्रूव करना पड़ेगा, मेंटल विन्स पे ध्यान देना पड़ेगा, मेंटली विन होना पड़ेगा। अगले साल 2025 में खुद को मेंटली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो तुम कर सकते हो टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, वो है मेडिटेशन। एंड ये बहुत जर्नल वर्ड है, ठीक है। कोई भी तुम देखते हो यूट्यूबर बोलता है भाई मेडिटेशन किया करो, ये किया करो, वो किया करो। यस, किया करो भाई, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये तुम्हें मेंटल स्टेबिलिटी देता है। तुम्हारी जो डोपामिन बेस लाइन है ना, उसको सही रखता है, ताकि तुम आउट ऑफ कंट्रोल ना जा पाओ, तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना लो ना जा पाए कि तुम किसी चीज़ पर, एक चीज़ पर फोकस ना कर पाओ। तुम्हें तुम्हारे बारे में बताता है, काफ़ी सारी इसके फायदे हैं। एंड अगर तुम हर दिन 2 मिनट भी मेडिटेशन करते हो पूरे साल भर, कुछ भी पॉसिबल ना होना, एक सांस भरो मेडिटेशन करते टाइम एंड वो अपनी मेडिटेशन मान लो, बट करना तुम्हें ऑलमोस्ट हर दिन है। सबसे नीच से नीच हरकत तुम क्या कर सकते हो, मतलब मेडिटेशन के नाम पे 5 सेकंड की मेडिटेशन कर सकते हो अगर पूरे साल भर, तो वही करो। जिस दिन ज़्यादा कर सकते हो उस दिन करो, बट 5 सेकंड भी अगर एक दिन में कर सकते हो तो वो भी करो, ताकि तुम्हारे अंदर एक मोमेंटम बिल्ड रहे कि भाई मैंने कल भी किया, आज भी करूँगा, परसों भी करूँगा, कल भी करूँगा, 5 सेकंड ही तो करना है। ये चीज़ अप्लाई करो। दूसरी चीज़ है जर्नलिंग। जर्नलिंग में तुम्हें ऐसी चीज़ें लिखनी है जो तुम बनना चाहते हो, या फिर जो तुमने अचीव किया है, या फिर तुम जो जिस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो, या फिर तुम जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। लाइक हैविंग अ माइक इज़ ग्रेटफुलनेस फॉर मी, एंड मैंने लिखा भी है इसमें, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। लेट मी शो इट टू यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस दैट एंड पता नहीं क्या क्या लिखा है, तुम्हें पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। बाकी मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट ना हो, बट तुम ऐसी चीज़ें लिखा करो अपने बारे में, ताकि तुम्हें पॉजिटिव चीज़ें पता चले खुद के बारे में, जो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव्स हैं। जब तुम्हारे अंदर ग्रेटफुलनेस आएगी ना, तो तुम खुद फील करोगे भाई शुक्र है मेरे पास ये है। जो तुम्हारे अंदर चीज़ें हैं ना भी, भाई ये भी है, ये भी है, इसके पास तो वो है, इसके पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है। भाई तेरे पास सोने को जगह है, तेरे पास बिस्तर है, तेरे पास फ़ोन है, तेरे पास तू वीडियो देख रहा है, तेरे पास इंटरनेट है। इन चीज़ों के लिए तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए, तुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। तो ये ग्रेटफुलनेस की आदत तुम्हें तभी आएगी जब तुम जर्नलिंग करोगे, बिकॉज तुम्हारे से आधे से ज़्यादा बंदों का ना दिमाग यही चलता है, भाई मेरे पास ये क्यों नहीं है, इसके पास ये है बट मेरे पास नहीं है। तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए तुम्हें ग्रेटफुल फील करना पड़ेगा। जब तुम डेली एक चीज़ को लिखोगे, भाई आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जर्नल, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक, आई एम ग्रेटफुल फॉर द पैजामा, आई एम ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग, भाई कुछ भी चीज़ हो सकती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तो तुम एक ग्रेटफुलनेस अपने अंदर बिल्ड करते हो, एक सबकॉन्शियस माइंड में अपनी सेल्फ इमेज के लिए ग्रेटफुल फील करते हो, अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल फील करते हो। तो ये चीज़ को भी तुम अपने मेंटल विन के लिए ऐड कर सकते हो। बाकी जो फिजिकल विन में जो डाइट वाला पार्ट बताया, वर्कआउट वाला प्लान, एब्सोल्युटली वो भी तुम्हें मेंटल विन में काफ़ी हेल्प देगा, स्ट्रेस हैंडलिंग में काफ़ी हेल्प देगा। जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कंटेंट क्रिएशन, वो भी जब तुम अपनी बातों लोगों के साथ शेयर करोगे, यूट्यूब पर शेयर करोगे, तो वो भी तुम्हें काफ़ी मेंटल स्टेबिलिटी देगा, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस देगा, तुम्हें बोलने की जो तुम्हारी स्किल है उसको इंप्रूव करेगा। तो ये सारी चीज़ें मेंटल विन के अंदर आती है। अब हम आते हैं चौथी चीज़ के अंदर, जो है सोशल या फिर रिलेशनशिप विन, एंड दिस इज द मेन पॉइंट, तो क्लिक ऑफ मत करना अभी, ठीक है। तो सोशल या फिर रिलेशनशिप विन के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझो। जब भी तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे किसी से मतलब नहीं है, जिसे कुछ भी चीज़ को मतलब अपने तक रखना, तो तुम एक लोनली टाइप के इंसान बन जाते हो। तो तुम्हारे साथ क्या होता है, मैंने चैट टैग की वीडियो में ये सुना था कि भाई तुम लोग जल्दी मरते हो जब तुम ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश करते हो, ऐसा कुछ था। तो भाई तुम्हें ऐसा क्यों करना है, बेसिकली इतनी अच्छी चीज़ें तुम्हें मिली है, इतने अच्छे पेरेंट्स मिले होंगे, इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले होंगे, सिबलिंग्स मिले होंगे, बहुत सारे लोग मिले होंगे जो तुम्हारे बारे में केयर करते हैं, जिनके बारे में तुम केयर करते हो। तो तुम्हें अलोन रहने की, ज़्यादा ऐसा माइंडसेट बिठाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला स्टेप जो तुम्हें लेना है, अपनी फैमिली के साथ एंड खासकर अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा बातें करने की ट्राई करनी है, टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद देम, या फिर उनको अच्छा फील करवाने के लिए। एंड इससे मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर तुम अपने पेरेंट्स को अच्छा फील करवाते हो, या फिर तुम उनके साथ बात करते हो काफ़ी देर बैठकर, उन्हें भी अच्छा फील होता है, एंड इससे तुम्हें भी काफ़ी अच्छा फील होगा, इससे तुम्हारा बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो ये चीज़ अपने अंदर डालो, अपने अंदर ये हैबिट बिल्ड करो कि तुम अपने पेरेंट्स से बात करो। ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देगी अंदर से, जो तुम्हारे अंदर ट्रॉमा वगैरह होते हैं उनको हील करने में, काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव करने में। एंड ये चीज़ तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है, वो भी अच्छा फील करेंगे। वैसे तो इन्हें मतलब लगेगा कि भाई इसके अचानक से क्या हो गया, कल तक तो बात नहीं करता था, आज इतना कैसे बात कर रहा है, बट इवेंचुअली ये चीज़ तुम्हारे लिए भी काफ़ी अच्छी है, एंड तुम्हारी रिलेशनशिप के भी लिए काफ़ी अच्छी है। सेकंड चीज़ जो तुम्हें करनी है, टॉकिंग टू अननोन पीपल, जिन लोगों को तुम नहीं भी जानते हो, सोशल सर्कल में उन लोगों से बात करने की ट्राई करो, एंड देखो कि लोग कैसे होते हैं। इससे क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव होगी, जो तुम्हें इमोशंस समझने की क्षमता तुम्हारी होती है कि सामने वाले के दिमाग में भी क्या चल रहा होगा, मुझे क्या बोलना चाहिए या फिर क्या नहीं बोलना चाहिए, वो चीज़ तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी।
मान लो तुम एक सोशल सिचुएशन में जाते हो जहाँ पर 50 टाइप के बंदे हैं, सबका माइंडसेट कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज होगा, कुछ ना कुछ अलग चीज़ तो उनके इमोशनल बिहेवियर में होगी। तो तुम्हें सब लोगों के बारे में पता चलता है, अगर तुम उन सबसे बात करते हो तुम्हें पता चलता है कि किसके साथ कैसे रहना चाहिए, किस इंसान का माइंडसेट कैसा हो सकता है। ये एक चेन की तरह काम करता है बेसिकली तुम्हारे दिमाग में। जब तुम उसी तरह के इंसान के साथ दोबारा कहीं मिलोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि भाई हाँ, ऐसे इंसानों के सामने ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, ये चीज़ बोलनी चाहिए, इस चीज़ से ये होता है, इससे ये नहीं होता है। तो इससे तुम्हारी सोशल स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। एंड जब तुम इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, इन चीज़ों पर ध्यान दोगे, अपने माइंडसेट को इंप्रूव करोगे, अपनी सोशल स्किल्स को इंप्रूव करोगे, अपने फिजिकल विन, मेंटल विन एंड फाइनेंशियल विन, या फिर तुम बोल सकते हो अपने जो आगे फ्यूचर के लिए तुम्हें विन है, जो स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम, तो ये चीज़ें तुम्हें 2025 में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनफ हैं। जितनी चीज़ें मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम सिर्फ उन चीज़ों पर भी ध्यान देते हो, विद द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2025 यू विल थैंक मी लेटर। एंड शायद मैं भी हमजा की तरह ये कमेंट्स रिसीव करूँ कि भाई यू सेव्ड माई लाइफ, या फिर तुमने मेरी लाइफ को काफ़ी इंप्रूव किया है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो। चाहो तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, ऑब्वियसली तुम्हें मन कर रहा होगा अगर तुम वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचे हो। अगर नहीं कर रहा तो आई डोंट नो भाई तुम किस मिट्टी के बने हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे मेरा भी बेनिफिट होगा एंड तुम्हारा भी होगा। होप दिस हेल्प्स। एंड तुम अगर चाहते हो किसी को इंप्रूव करना, किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, या फिर तुम चाहते हो मेरा फ्रेंड भी को इंप्रूव करे, या फिर किसी के लिए भी चाहते हो, तो तुम उसको शेयर कर सकते हो ये वीडियो, जिससे तुम्हें लगता है इस वीडियो की ज़रूरत है। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।